12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएसई बोर्ड ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 की मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसकी वन शॉट क्लासें हम देख रहे हैं और परीक्षा तक आपके पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज करवा दिया जाएगा। प्रतिदिन एक एक वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। इस वन शॉट क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? कवि और लेखक का परिचय देखेंगे, पाठ और कविता का सारांश देखेंगे, एमसीक्यू और वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके उत्तर देखेंगे और साथ ही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 और 3 नंबर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखेंगे। तो यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों साथियों तक पहुंचाइए, विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। आज की इस कक्षा में पाठ संख्या 6 तुलसीदास जी को हम पढ़ने वाले हैं। भरत राम का प्रेम जो अंश लगा रखा है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश है, वो हम पढ़ेंगे और गीतावली के पद हम देखने वाले हैं। इन्हीं को हम वन शॉट क्लास में देखेंगे। पाठ 6 तुलसीदास, भरत राम का प्रेम, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश और गीतावली के पद। सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म, मृत्यु और उनका परिचय देख लेते हैं। 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय देखिए, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भक्ति काल हिंदी साहित्य में चला उसमें जो सगुण साहित्य की राम भक्ति शाखा थी उसके ये सर्वोपरि कवि, प्रतिनिधि कवि हैं। 1574 ईस्वी में श्री रामचरितमानस जैसे मान ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की। इसकी भाषा, अवधि और शैली दोहा चौपाई है। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि हैं। वे वस्तुतः मानव मूल्यों के कवि हैं। समन्वयवाद तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समन्वयवाद तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली तुलसी के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद संकलित हैं। ये तुलसी का कवि परिचय हो जाएगा जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भरत राम का प्रेम संकलित अंश का सारांश लिखना है जो हमें व्याख्या के लिए मदद करेगा और बड़े प्रश्नों के लिए और जो केंद्र बिंदु है, केंद्रीय भाव है, उसको समझने में मदद करेगा। भरत राम का प्रेम अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। किस महाकाव्य का अंश है? रामचरितमानस। और कौन से कांड का? अयोध्या कांड का अंश है। इसकी भाषा अवधि है और छंद दोहा चौपाई है। व्याख्या में काम आएगी। भाषा अवधि और दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है। संकलित अंश में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया, यानी जो वनवास हो जाता है राम को, राम वन को चले जाते हैं, उसके बाद भरत की क्या मनोदशा हुई उसका वर्णन किया है। चित्रकूट की सभा में भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया, यानी माता के बहाने वनवास दिला दिया राम को। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। इस प्रसंग में भरत का राम के प्रति श्रद्धा भाव और अपने प्रति संताप यानी दुख का भाव प्रकट होता है। अपने आप को वो कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं कि जो उनकी माता कैकेयी जो है जिसने वनवास दिलाया था तो उसी के लिए दिलवाया था, तो वो अपने आप को दुखी मानते हैं, दोषी भी मानते हैं। फिर तुलसी के एक अन्य ग्रंथ गीतावली के पद यहां लगाए, उसका सारांश देखिए। पाठ्य पुस्तक में गीतावली के 2 पद दिए गए। कितने पद दिए गए? 2 पद दिए गए हैं।
प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया। जो वात्सल्य के कारण, एक माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य कहलाता है, और पुत्र जब दूर चला जाए तो उस वात्सल्य प्रेम की विरह वेदना उस माँ को व्यथित करती है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। राम के धनुष बाण तथा जूतियों को देखकर भी भाव विह्वल उठती है। दूसरा जो पद है उसमें माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन संदेश भेजने के माध्यम से करती है। यानी घोड़ों के बहाने वो राम को अयोध्या बुलाना चाहती है। वे अश्वों की गिरती दशा का वर्णन करके राम को अयोध्या बुलाती है। उनको अंदेशा है कि कहीं अपने स्वामी के स्नेह स्पर्श के अभाव में ये अश्व, ये घोड़े दम न तोड़ दे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए। उनके वियोग के कारण ये घोड़े कुछ खा पी नहीं रहे हैं, दुबले हो गए हैं और मृत्यु के बहुत करीब है। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू जो प्रश्न है, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भरत राम का प्रेम अंश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। भरत राम का प्रेम अंश में किसकी मनोदशा का वर्णन है? ये भरत की मनोदशा का वर्णन है। राम जब वनवास के लिए चले जाते हैं, राम वनवास के लिए चले जाते हैं और भरत जब अपने ननियाल से लौटते हैं और देखते हैं कि राम नहीं है, तब वो उनको मनाने के लिए चित्रकूट की सभा तक जाते हैं और वहां चित्रकूट की सभा में ही भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत राम का प्रेम संकलित अंश तुलसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीतावली के संकलित पदों में किसकी विरह वेदना का वर्णन है? माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन है। खेल में हार जाने पर भी भरत को कौन जीता देते थे? राम बचपन में ऐसा करते थे कि भरत यदि हार भी रहा होता तो उसको जीता देते थे। पुलकित शरीर से सभा में बोलने के लिए कौन खड़े हुए? भरत चित्रकूट की सभा में बोलने के लिए खड़े हुए। रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? इसकी भाषा अवधी है। भरत राम का प्रेम शीर्षक अंश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ये अयोध्या कांड का अंश है, अयोध्या कांड से लिया गया है जो रामचरितमानस का अंश है। तदपि दिनई दिन होत जावरे मनु कमल हिम मारे, पंक्ति में किसके कमजोर होने का वर्णन है? राम के घोड़ों का उनके वियोग में कमजोर होने का वर्णन यह किया है। भूपति अर्थात राजा दशरथ ने प्रेम का मान कैसे रखा? मृत्यु को प्राप्त करके, मर करके उन्होंने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। तदपि दिनई दिन होत जावरे मनु कमल हिम मारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां मनु शब्द आ जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौशल्या बार बार आंखों से किसको लगा रही है? राम की जो सुंदर सुंदर जूतियां हैं उनको देख करके राम की याद उन्हें आ रही है और वो उन जूतियों को आंखों से लगा रही है। राम के वियोग में कौशल्या के दुख की स्थिति किसके समान लग रही थी? मोरनी के समान उनकी दुख की स्थिति थी। कौशल्या एक बार पुनः राम को किसको देखने के लिए बुलाने का संदेश भेज रही है कि एक बार अयोध्या आकर के उनको देख लो। अपने घोड़ों को देखने के लिए वो राम को पुनः अयोध्या बुलाना चाह रही है। राम के प्रिय घोड़ों की 100 गुनी सार कौन करता है? भरत। भरत राम से 100 गुना ज्यादा उनकी सार संभाल करता है, लेकिन घोड़ों को राम प्रिय है और अपने स्वामी के नहीं रहने पर वो दाना पानी सब छोड़ देते हैं, दुबले होते जा रहे हैं। गीतावली की भाषा कौन सी है? गीतावली की भाषा ब्रज है, जबकि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। विधाता को क्या सहन नहीं हुआ? भरत और राम का प्रेम विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने कैकेयी के माध्यम से वनवास दिला दिया। कैकेयी के माध्यम से दोनों के बीच एक खाई पैदा कर दी। कौदव और सुशाली शब्द किसके लिए आया है? कौदव शब्द कैकेयी के लिए आया है और सुशाली शब्द भरत के लिए आया है कि अखाद्य दान में से खाने योग्य दान पैदा नहीं हो सकता।
छोटे बाण और धनुषियां देख करके कौशल्या को किसकी याद आती है? राम की याद आती है। वो राम के छोटे छोटे बाण और धनुषों को देख रही है। घोड़े किसके समान कमजोर हो रहे हैं? घोड़े हिम के मारे कमल वन के समान गड़ रहे हैं। जैसे हिम बर्फबारी होती है, कमल वन पूरा गड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे घोड़ों की स्थिति हो रही है। भरत ने बचपन में राम कृपा की कौन सी रीति देखी? खेल में हार जाने पर भी वो उनको जिता देते थे, ये कृपा वाली रीति देखी। तुलसीदास जी का वह महान ग्रंथ जिसकी रचना 1574 ईस्वी में की गई, रामचरितमानस, और इसका बहुत ज्यादा भाग जो काशी में लिखा गया। लोक मंगल की साधना के कवि कौन है? लोक मंगल की साधना के कवि तुलसीदास जी हैं। किस कवि को समन्वय का कवि कहा जाता है? समन्वय का कवि तुलसीदास जी को कहा है। तुलसीदास जी के किस ग्रंथ में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं? विनय पत्रिका में उनके विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। जननी निरगति बान धनुइया, पंक्ति में जननी शब्द किसके लिए आया? माता कौशल्या के लिए आया, जो राम के वनवास चले जाने पर राम के बाण और धनुष को देख रही है, उनकी जूतियों को वो आंखों से लगा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। किसकी कृपा से गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? उनके गुरु थे नर हरिदास, उनकी कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। ये इनके गुरु थे नर हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है? रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। उठू तात बलि मातु बदन पर, पंक्ति में तात शब्द किसके लिए आया? ये जो तात शब्द आया है ये राम के लिए आया है कि हे पुत्र राम तुम उठो, जबकि राम तो वनवास में है, लेकिन स्मरण माता कौशल्या कर रही है। माता कौशल्या किसको देख रही है? राम की छोटी छोटी धनुषों और बाणों को माता कौशल्या देख रही है। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आरे हुई खेल जीता वही मोई, भरत के इस कथन का क्या आशय है? यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। इसका आशय है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझ करके हार जाते थे। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी यहाँ उजागर होता है। मैं जानू निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। यहाँ पर जो भरत हैं वो राम के स्वभाव की विशेषताएं बता रहे हैं कि राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए काम किया। वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। वह सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे और वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। ऐसे नाथ यानी स्वामी राम है। फरे की कोदो बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की शंभु काली, पंक्ति में छिपे भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भाव है कि जिस प्रकार मोटे चावल अर्थात कोदे की बाली में उत्तम चावल नहीं उगता है, खाने योग्य चावल पैदा नहीं होता है, और तालाब में मिलने वाले काले गोंगे यानी मोती में काले गोंगे से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता है, वैसे ही यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। यानी भरत कह रहे हैं कि यदि मेरी माँ दोषी है तो मैं भी बराबर का दोषी हूं। संसार में तो मैं केकई का पुत्र ही कहा जाऊंगा, दोषी माँ के निर्दोष पुत्र नहीं हो सकता। यदि मेरी माँ वनवास मांग करके दोषी है तो मैं भी बराबर दोष का भागीदार हूं। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत ने किस प्रकार प्रकट किया है? भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते थे।
वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसू की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का भी परिचायक है। मही सकल अनर्थ कर मूला, अर्थात मैं ही सभी अनर्थ की जड़ हूं। भरत के विचार क्या देखिए। भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल हैं, अर्थात उनके कारण ही राम को वनवास हुआ है। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी भेदभाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। वह न तो माता केकई को दोष देते हैं, जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता केकई को कई कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं, अर्थात वनवास के मूल में वो अपने को मानते हैं। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में लिखिए। राम के वन गमन के बाद माँ उनकी वस्तुएं देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही दिखाई देते हैं। उनकी आंखें हर स्थान पर राम को देखती है और जब उन्हें इस बात का स्मरण आता है कि राम उनके पास नहीं है, वह 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए हैं, तो वे चित्र के समान चकित और स्तब्ध रह जाती है। राम से जुड़ी वस्तुओं को नेत्रों से लगाती है, यानी जो बाण है और जो धनुषियां हैं उनको वो देखती है और उनकी जो सुंदर सुंदर जूतियां हैं उनको वो आंखों से लगाती है। वह इतनी व्याकुल हो जाती है कि उन्हें स्वयं भी शुद्ध नहीं रहती है। पुत्र के कष्टों का भान करते हुए और भी दुखी हो जाती है। यानी वात्सल्य वियोग में माता कौशल्या बहुत दुखी है। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है, यानी पुत्र के वियोग में माता कौशल्या के दुख को यहाँ बताया गया है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुएं देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती है, जड़वत हो जाती है। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हावभाव विद्यमान नहीं होता है, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है, बहुत दुखी है वो। गीतावली से संकलित पद रागो एक बार फिर आओ में नीत करुणा और संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के वन में जाने से बहुत दुखी है। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है। कौशल्या का यह निवेदन अपने लिए नहीं बल्कि राम के घोड़ों के लिए। वो ये कहते कि हे राम, एक बार अयोध्या आ जाओ, अपने घोड़ों को ही देख लो, तुम बहुत दुबले हो गए हैं। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता है। वे घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही है। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते हैं, अतः उनका हृदय रो पड़ता है और वे ये कहने के लिए विवश हो जाती है और संदेश भेजती है कि हे राम, एक बार तुम अयोध्या लौट आओ, एक बार लौट कर आ जाओ, मेरे लिए नहीं, अपने प्रिय घोड़े के लिए ही आ जाओ। तद्यपि दिन ही दिन होत जावरे मनु कमल इमारे। इसका क्या आशय है? कौशल्या अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है, संदेश भेजती है। क्या करती है वो? एक राहगीर के द्वारा संदेश भिजवाती है। कौशल्या का ये निवेदन अपने लिए नहीं है बल्कि राम के घोड़े के लिए है। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। भरत भी उनकी देखभाल कर रहा है, फिर भी वो कमल वन की तरह
दुबला होता जा रहा है। जैसे कमल वन, ओला, जो हिम बर्फ जो पड़ती है वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही वो घोड़े दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हैं। रात्रि में हिम के कारण कमल गल जाता है, ठीक उसी प्रकार राम के घोड़े भी दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता है, वे घोड़े के विरह को भली प्रकार से समझ पा रही। कौशल्या कहते कि राम तुम एक बार लौट आओ, मेरे लिए नहीं अपने घोड़ों के लिए तुम लौट आओ। जननी निरगति बान धनुया पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या उनकी वस्तुएं जिनमें छोटे धनुष और बाण है देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। यानी जब वो राम से जुड़ी हुई चीजें देखती है तो उनको राम की याद आती है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही दिखाई देते हैं। यहाँ माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। पुलकी शरीर सभा में ठाडे नीरज नयन ने जलवाडे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं तो मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं। यह सुनकर भरत का शरीर रोमांचित हो जाता है और वह चित्रकूट की सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके कमल के समान नेत्रों से आंसू की बाढ़ आ जाती है। तो जो राम के प्रति भरत का प्रेम था वो उनको दर्शाती है। विधि न सके सही मोर दुलारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भरत कहते हैं कि विधाता से मेरे प्रति राम का जो प्रेम और दुलार था वह देखा नहीं गया और विधाता ने मेरी मां केकई के बहाने राम को वनवास दिलाकर मेरे प्रति राम के स्नेह को तोड़ दिया। भूपति मरण प्रेम पनुरागी, इसका क्या आशय है। भरत चित्रकूट की सभा में कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो राम के वियोग में मरकर के अपने प्रेम की लाज रख ली। कहने का आशय यह है कि मैं अभागा हूं जिसे प्रेम की परीक्षा का अवसर ही नहीं मिला। अर्थात अगर मुझे भी अवसर मिलता तो मैं जरूर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता। तो ये 2 और 3 नंबर के प्रश्न थे। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।